हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्यूब अफेयर्स। आई होप यू आर गुड। इस वीडियो में बात करेंगे करंट अफेयर्स फ्रॉम द मंथ ऑफ मई मंथ के जो करंट अफेयर्स है ये उसका वीडियो है। वीडियो 3 पार्ट में आएगा। ये पहला पार्ट है। तो मई का करंट अफेयर्स अपलोड नहीं हुआ था, उसमें काफ़ी कुछ देर हो गई, तो इसे आप ज़रूर देखिए और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और आप करंट अफेयर्स के दूसरे सेक्शंस को भी ज़रूर देखिए प्लेलिस्ट में जाके। डेज एंड थीम्स, बुक्स एंड ऑथर्स, बैंकिंग, इकोनॉमी, स्पोर्ट्स, रिसेंट अपॉइंटमेंट्स, उन सारे वीडियोज़ आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे और इसके पीडीएफ आपको कुछ दिनों बाद टेलीग्राम में दे दिया जाएगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं। पहला सवाल है, विच ऑर्गेनाइजेशन डेवलप द इंडिजिनस कोविड-19 एंटीबॉडी डिटेक्शन बेस्ड किट डिप्को वैन। तो किस संस्था ने भारत में बने कोरोना एंटीबॉडी मापने का एक किट डिप्को वैन बनाया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, डीआरडीओ। तो डिप्को वैन को डीआरडीओ ने बनाया है। क्या है देखते हैं। तो डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ फिजियोलॉजी एंड एलाइड साइंस, जो कि डीआरडीओ के अंडर आता है, इसने डेवलप किया है डिप्को वैन, जिसका नाम है डिपैस वीडी एक्स कोविड एंटीबॉडी माइक्रोवेल एलिसा। तो एंटीबॉडी डिटेक्शन बेस्ड किट है ये डिप्को वैन। कोविड-19 के लिए सेल्फ डिटेक्शन बेस्ड किट रहेगा। तो इसे बनाया गया डीआरडीओ के द्वारा। डीआरडीओ ने एक चीज़ और बनाया है जिसको एंटी कोविड ड्रग, जिसका नाम है 2DG यानी 2 डिऑक्सी डी ग्लूकोज। ये भी कोविड-19 पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए एक कोविड ड्रग बनाया है। इसे भी अप्रूवल मतलब मिल चुका है फाइनली। अभी इसका चल रहा है ट्रायल और इसे अप्रूव कर दिया जाएगा। डीआरडीओ ऑल्सो डेवलप्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल फॉर कोविड डिटेक्शन बाय एक्सरे इन चेस्ट। तो ये रिसेंट कुछ डेवलपमेंट्स है डीआरडीओ के। इसी से रिलेटेड एक न्यूज़ और है, माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशन, जो कि एक संस्था इसने बनाए लैब, हैज़ डेवलप्ड इंडियाज फर्स्ट सेल्फ यूज रैपिड एंटीजन टेस्ट किट फॉर कोविड-19 कॉल्ड माई लैब कोविसेल्फ। ये भी न्यूज़ में आया था। तो ये 4 न्यूज़ हैं मई से और इसका आंसर होगा डिप्को वैन बाय डीआरडीओ, सॉरी। तो डीआरडीओ का हेडक्वार्टर का न्यू दिल्ली में और इसके चेयरमैन कौन है? जी सतीश रेड्डी। दूसरा सवाल है, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च चीफ मिनिस्टर वात्सल्य योजना। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने वात्सल्य योजना की शुरुआत की है? इसका सही आंसर होगा उत्तराखंड। तो वात्सल्य मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना उत्तराखंड में शुरू हुआ है। तो उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर जो हैं तीरथ सिंह रावत, इन्होंने एक स्कीम अनाउंस किया है उन बच्चों के लिए जो जिन्होंने अपने पेरेंट्स को खो दिया बाय कोविड-19 की वजह से। तो उनका देखभाल करेगी सरकार, मेंटेनेंस, एजुकेशन और ट्रेनिंग जो कुछ भी होगा 21 वर्ष तक। और जो अनाथ बच्चे हैं उन्हें भी प्रोवाइड कराएगा, एक अलाउंस प्रोवाइड कराएगा 3,000 प्रति महीना। तो ये उत्तराखंड सरकार द्वारा शुरू किया गया है मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना उन बच्चों के लिए जो जिन्होंने अपने माँ बाप को खो दिया कोविड की वजह से। हरियाणा से एक न्यूज़ है, हरियाणा चीफ मिनिस्टर लॉन्च संजीवनी पोर्टल, संजीवनी परियोजना फॉर प्रोवाइड सुपरवाइज एंड क्विक मेडिकल केयर। तो घर पे ही जो रूरल एरियाज़ में जिन्हें कोविड सहायता प्रदान की जाएगी उसके लिए संजीवनी परियोजना को शुरू किया है हरियाणा के मुख्यमंत्री, हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर ने। फॉर जो भी सिम्टम्स इसके होंगे उसके रोगी को घर पर ही सुविधा दिया जाएगा, हॉस्पिटल वेस्ट फैसिलिटी, मेडिसिन एंड ऑक्सीजन सप्लाई। मणिपुर से भी कोविड रिलेटेड न्यूज़ था। तो चीफ मिनिस्टर मणिपुर के एन बीरेन सिंह लॉन्च्ड मणिपुर होम आइसोलेशन मैनेजमेंट MHIM मोबाइल एप्लीकेशन फॉर होम आइसोलेशन पेशेंट्स के लिए टू मॉनिटर रियल टाइम हेल्थ डेटा एंड इन्फॉर्मेशन ऑफ कोविड पेशेंट्स। तो ये 3 न्यूज़ भी मई से ही है। तो अलग 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 स्टेट्स की न्यूज़ थे ये। और इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, उत्तराखंड, मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना। फॉर हाउ मेनी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट नीति आयोग एंड ट्राइफेड अनाउंस्ड पार्टनरशिप फॉर इम्प्लीमेंटिंग वान धन विकास केंद्र। ट्राइफेड और नीति आयोग ने कितने जनजातीय जिलों में वान धन विकास केंद्र को लागू करने के लिए साझेदारी की है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 39। तो टोटल 39 एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट्स के लिए ट्राइफेड, ट्राइफेड क्या है, जो ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया है, इसने नीति आयोग के साथ एक पार्टनरशिप किया कि वान धन विकास केंद्र को शुरू करेगा। जो ट्राइबल एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है देश में, 39 ट्राइबल एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, उनके लिए फॉर फॉरेस्ट ड्वेलिंग और ट्राइबल पॉपुलेशन के लिए, उनके लाइवलीहुड्स के लिए ये चीज़ शुरू किया जाएगा। इसके अलावा 9900 वान धन विकास केंद्र का भी प्रपोजल हुआ है इन ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स में जो भी देश में है, विथ स्पेशल फोकस ऑन एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट वे ट्राइबल पॉपुलेशन जहाँ 50% से ज़्यादा है। और वान धन योजना की शुरुआत कभी थी? 2018 में, इम्प्लीमेंटेड बाय ट्राइफेड। एंड वान धन विकास प्रोग्राम इज़ अ फॉर वैल्यू एडिशन, ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग ऑफ माइनस फॉरेस्ट प्रोड्यूस, जो कि जंगलों से निकलता है कुछ, उसे बेचने के लिए ट्राइबल्स जो है जनजाति आदिवासी के लिए उनके लाइवलीहुड के लिए किया गया प्रोग्राम है वान धन विकास केंद्र। और ट्राइफेड किसके अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल मिनिस्ट्री। कौन है ट्राइबल मिनिस्टर? अर्जुन मुंडा। विच कंट्री लॉन्च्ड यूनाइट अवेयर, अ न्यू मोबाइल ऐप फॉर इंप्रूविंग द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स।
तो किस देश ने संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों के लिए यूनाइटेड अवेयर मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, भारत। सो इंडिया लॉन्च्ड यूनाइट अवेयर मोबाइल प्लेटफॉर्म फॉर द यूएन पीस कीपर, जो दूसरे देश में जो सैन्य बल रहते हैं, पीस कीपर्स रहते हैं, उनके लिए सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए, जो ऑन ड्यूटी पे हैं उनके लिए लॉन्च किया गया। और ये कब मतलब ये होगा फाइनली लॉन्च? अगस्त में, ऑन द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल प्रेसिडेंसी में ये होगा। और यूनाइट अवेयर विल इंक्रीज द सिचुएशनल अवेयरनेस ऑफ द पीस कीपर्स। तो जो दूसरे देश में जो पीस कीपर्स होते हैं उनके लिए ये लॉन्च किया गया। इंडिया ने इस पर भी खर्चा किया अबाउट 1.64 मिलियन फॉर द प्रोजेक्ट। और अभी रिसेंटली जो जून में हुआ था, यूनाइटेड नेशन ने कुल 130 इंडियन पीस कीपर्स को अवार्ड मतलब दिया है, ऑनर्ड विथ यूनाइटेड नेशन मेडल आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, जो कि साउथ सूडान में है। इंडियन पीस कीपर्स टोटल 130 को अभी पुरस्कृत किया था, ऑनर्ड किया था यूनाइटेड नेशन ने। आपने न्यूज़ में देखा होगा, ट्विटर हैंडल पे भी शेयर किया गया था। तो 130 इंडियन पीस कीपर जो साउथ सूडान में, उन्हें ऑनर्ड किया गया था बाई आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस बाई यूनाइटेड नेशन। तो इसका होगा आंसर ऑप्शन डी, इंडिया यूनाइट अवेयर फॉर पीस कीपर्स। और यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग मिशन की शुरुआत कब हुई थी? 1948 में। और इंडिया इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्रूप कंट्रीब्यूटिंग कंट्रीज़, जो कि मतलब जहाँ थोड़ा डिस्ट्रक्शन होता है, डिस्टर्ब्ड कंट्री जो है वहाँ भेजता है। Which country signed a memorandum of understanding with WHO to set up first WHO biohub facility for rapid genome sharing in viruses pathogens? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन से बायोहब सुविधा शुरू करने के लिए कौन से देश ने साझा किया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, स्विट्जरलैंड। तो स्विट्जरलैंड हैज साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद WHO फॉर टू सेट अप वर्ल्ड फर्स्ट बायोहब फैसिलिटी एज अ पार्ट ऑफ बायोहब सिस्टम ड्यूरिंग द वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के दौरान ही ये साइन किया गया था। दिस फैसिलिटी विल अलाउ द रैपिड शेयरिंग ऑफ वायरसेस, जो अदर वायरसेस के बारे में जो आएगा उसके बारे में डिटेल शेयर करेगा, पैथोजेंस, जीनोम्स और लेबोरेटरीज और ग्लोबल पार्टनर्स के बीच में ये उसको शेयर करेगा, इन्फॉर्मेशन साझा करेगा कि ये कैसे डेवलप हुआ, क्या इसे बनाया गया या फिर खुद से रिजनरेट हुआ है, उसके बारे में सारा कुछ डिटेल इन्फॉर्मेशन बायोहब फैसिलिटी से शेयर किया जाएगा। टाइमली शेयरिंग ऑफ पैथोजेंस विल अलाउ द ग्लोबल साइंटिफिक कम्युनिटी टू एसेस रिस्क एंड डेवलप काउंटर अदर थेरापेटिक्स एंड वैक्सीन एंड अदर मेजर्स। WHO के डायरेक्टर जनरल कौन है? टेड्रोस एडनम गेब्रियस, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनीवा में। एक न्यूज़ और है, इन मई 2021 द 4 यूनियन बॉडीज जो है WHO, UNEP, FAO, WOIA फॉर्म्ड अ टीम ऑफ एक्सपर्ट्स अंडर वन हेल्थ हाई लेवल एक्सपर्ट पैनल। पैनल क्या करेगा? जो कि जूनोटिक आउटब्रेक्स होगा अगर फ्यूचर में, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए एक फ्रेमवर्क बनाएगा पहले से ही, कि अगर कोई पैंडेमिक या फिर कोई ऐसा डिजीज़ या फिर वायरस कोई होता है तो उसको प्रिवेंट करने के लिए एक फ्रेमवर्क, एक पैनल बनाएगा कि उसे ज़्यादा नहीं बढ़ने दिया जाए। द पैनल विल डेवलप फ्रेमवर्क एंड एस्टैब्लिश गुड प्रैक्टिस टू प्रिवेंट एंड प्रिपेयर फॉर जूनोटिक आउटब्रेक्स ऑफ डिजीज़ लाइक जीका, इबोला हो गया, कोविड हो गया, इस तरीके का कोई भी डिस्ट्रक्टिव नहीं हो पैंडेमिक की वजह से, उसके लिए एक फ्रेमवर्क बनाया है। विच कंट्री नेम द रिसेंटली साइक्लोन यास दैट हिट द कोस्टल एरियाज ऑफ उड़ीसा एंड बंगाल? तो अभी जो यास तूफान आया था उड़ीसा और बंगाल के क्षेत्र पे, तट पे, तो उसका नाम किसके द्वारा दिया गया ये यास? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ओमान के द्वारा। तो ओमान ने यास नाम रखा है। और कुछ ही दिनों पहले मई में जो आया था वेस्टर्न कोस्ट पे जो तूफान तौतेई, उसका नामकरण किया गया था म्यांमार के द्वारा। तो जो इंडियन ओशन इधर एशियन सब कॉन्टिनेंट में जो ट्रॉपिकल साइक्लोन आता है उसके नेमिंग होते हैं 13 देशों के द्वारा, जो जिसमें इंडिया भी है, पाकिस्तान भी है, बांग्लादेश भी है। तो टोटल 13 देशों के द्वारा नामकरण, ये नेमिंग दिया जाता है जो भी साइक्लोन, ट्रॉपिकल साइक्लोन आता है। तो यास तूफान का नाम दिया था ओमान ने, और तौतेई जो आया था वेस्टर्न कोस्ट में, उसका नेमिंग किया था म्यांमार ने। इंटरनेशनल एवरेस्ट डे, अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 29 मई को। तो 29 मई को क्यों मनाया जाता है? 29 मई को मनाया जाता है फॉर द फर्स्ट समिट जो हुआ था माउंट एवरेस्ट पे बाय द न्यूजीलैंड के जो सर एडमंड हिलरी, उन्होंने चढ़ाई की थी, और टेंजिंग नोर्गे शेरपा जो कि नेपाल से हैं। तो 1953 में माउंट एवरेस्ट पे फॉर मार्चिंग माउंट एवरेस्ट, तो तब ये 29 मई 1953 को हुआ था, इसलिए 29 मई को इंटरनेशनल एवरेस्ट डे मनाया जाता है। और 29 मई को एक और डे मनाया जाता है, यूनाइटेड नेशन पीस कीपर्स डे। ठीक है, आप डेज एंड थीम्स का वीडियो ज़रूर देखिए प्लेलिस्ट में जाके, हर मंथ के डेज एंड थीम्स के वीडियो हैं। 26 मई को क्या मनाया जाता है?
वेसक डे मतलब बर्थ एनिवर्सरी ऑफ बुद्ध पूर्णिमा, गौतम बुद्ध। 28 मई को क्या माना जाता है? वर्ल्ड हंगर डे। और इस क्वेश्चन का आंसर होगा 29 मई, इंटरनेशनल एवरेस्ट डे। विच ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट द वार गेम्स स्ट्रीट फास्ट डिफेंडर 21? तो किस संगठन ने वार गेम्स स्ट्रीट फास्ट डिफेंडर 21 का आयोजन किया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, नाटो। NATO, NATO ऑर्गेनाइज द वार गेम्स स्ट्रीट फास्ट डिफेंडर 2021। नाटो क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। स्ट्रीट फास्ट डिफेंडर 21 मई और जून के बीच में इसको ऑर्गेनाइज किया था। एंड जो ये एक्सरसाइज हुआ था, ये कहाँ हुआ था? जर्मनी, पोर्टुगल और रोमानिया में। द फोर्स विल बी डिप्लॉयड अक्रॉस लैंड एंड सी फ्रॉम नॉर्थ अमेरिका टू द ब्लैक सी रीजन एंड ऑफ द कोस्ट ऑफ पोर्टुगल। और नाटो क्या है? इंटर गवर्नमेंट मिलिट्री अलायंस है जिसकी स्थापना हुई थी 1949 में, यूरोपियन देश और नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज़ के साथ मिलकर। हेडक्वार्टर इसका ब्रुसेल्स है, बेल्जियम में। और सेक्रेटरी जनरल है जेंस स्टोल्टेनबर्ग। हु ऑथर्ड द बुक स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ? स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, रवि शास्त्री। सो रवि शास्त्री हैज़ ऑथर्ड पेन डाउन हिज बुक, नॉट हिज बुक, उन्होंने किताब लिखी है प्लेयर्स पे और जो दुनिया भर के अच्छे क्रिकेटर्स हैं उनके नज़र में, उनके लिए द स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ। विक्रम संपत ने एक और किताब लिखी है, ये सावरकर अ कंटेस्टेड लिगेसी। बुक्स एंड ऑथर्स वाली वीडियो आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, हर मंथ के अलग अलग वीडियो हैं बुक्स एंड ऑथर्स से। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह वर्चुअली लॉन्च्ड सेहत OPD पोर्टल फॉर आर्म फोर्स पर्सनल। इन सेहत, एस स्टैंड्स फॉर, एस का क्या मान है सेहत में, सेहत OPD पोर्टल में? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, सर्विस। तो सर्विस क्या है? सर्विस ई हेल्थ असिस्टेंस एंड टेली कंसल्टेशन OPD पोर्टल। तो मतलब कि टेली मेडिसिन सर्विसेज प्रोवाइड कराया जाएगा जो आर्म पर्सनल है उनके लिए, टेलीफोनिक सुविधा ही दी जाएगी कोविड-19 से रिलेटेड के लिए। तो सेहत OPD पोर्टल लॉन्च किया गया बाय डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के द्वारा। हु इज़ द वर्ल्ड हाइस्ट पेड एथलीट फॉर 2021 एज पर फोर्ब्स लिस्ट एनुअल रैंकिंग? तो फोर्ब्स की जो वार्षिक रिपोर्ट है 2021 में, सबसे महंगे खिलाड़ी कौन है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन है कॉनर मैकग्रेगोर। कॉनर मैकग्रेगोर ये आयरलैंड के हैं, आयरलैंड के मिक्स मार्शल आर्टिस्ट और बॉक्सर हैं। तो ये सबसे हाईएस्ट पेड एथलीट है 2021 के। उसके दूसरे नंबर पे लियोनेल मेसी फुटबॉलर, और तीसरे नंबर पे क्रिस्टियानो रोनाल्डो। और लास्ट ईयर जो थी फीमेल एथलीट, हाईएस्ट पेड फीमेल एथलीट, वो थी नाओमी ओसाका, टेनिस प्लेयर फ्रॉम जापान। और इसका आंसर होगा कोनर मैकग्रेगोर, ही इज़ फ्रॉम आयरलैंड, मार्शल आर्टिस्ट एंड बॉक्सर। विच कंट्री होस्टेड द 7th मीटिंग ऑफ ब्रिक्स एस्ट्रोनॉमी वर्किंग्स ग्रुप BAWG इन May 2021? तो इसको वर्चुअली ऑर्गेनाइज किया गया था भारत के द्वारा। सो इंडिया होस्टेड द 7th मीटिंग ऑफ ब्रिक्स एस्ट्रोनॉमी वर्किंग ग्रुप। और ब्रिक्स में कौन कौन से नेशन हैं? ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। विच ऑर्गेनाइजेशन विल बी डिजाइनिंग द रिएक्टर फॉर इंडियाज फर्स्ट रेडियो आइसोटोप प्रोडक्शन रिएक्टर एंड प्रोसेसिंग फैसिलिटी कम्प्लेक्स? तो भारत का पहला आइसोटोप उत्पादन रिएक्टर और प्रसंस्करण सुविधा परिसर कौन बनाएगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, बार्क, भाभा एटॉमिक एंड रिसर्च सेंटर। Which organization partnered alongside with UNICEF and युवा to launch the Young Warrior campaign to train 5 million youth to combat COVID-19 pandemic? इसका सही जवाब हुआ ऑप्शन ए, CBSE। तो CBSE विथ मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, उसके साथ मिलकर एक प्रोग्राम लॉन्च किया है यंग वैरियर। तो यंग वैरियर, और इसमें टीचर, स्टूडेंट जो एज ग्रुप 10 से 30 के बीच में वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं और उन्हें यूनिसेफ का सर्टिफिकेशन दिया जाएगा। और टू ट्रेन, और ये ट्रेनिंग देगा 5 मिलियन यूथ टू कॉम्बैट COVID-19 पैंडेमिक। कुछ अपॉइंटमेंट्स देख लेते हैं, नियुक्तियाँ। हु वॉज अपॉइंटेड एज सीनियर एडवाइजर टू US प्रेसिडेंट जो बाइडेन? नीरा टेंडन, शी इज़ फ्रॉम इंडियन ओरिजिन, इसलिए न्यूज़ में था। हु वॉज री अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन? नरेंद्र बत्रा। फियामे नाओमी माताफा बिकेम द फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? सामोआ। तो ओशनिक कंट्री है सामोआ, इसका कैपिटल है आपिया। तो इसकी फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ये बनी है। हु वॉज अपॉइंटेड एज डायरेक्टर ऑफ CBI? सुबोध कुमार जायसवाल। हु वॉज इलेक्टेड एज ए प्रेसिडेंट ऑफ सीरिया 4th टर्म? बशर अल असद। तो ये सीरिया के प्रेसिडेंट बने हैं, इनका चौथा कार्यकाल होगा
बशर अल असद का। कुछ अवार्ड्स एंड ऑनर्स देख लेते हैं, पुरस्कार और सम्मान। विच ऑर्गेनाइजेशन वॉन एटीनी ग्लिच अवार्ड इन May 2021? हॉकी इंडिया। विच बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी वॉज अवॉर्डेड एज द बेस्ट BMC इन इंडिया बायोडाइवर्सिटी अवार्ड? ये है शेरगांव BMC ऑफ अरुणाचल प्रदेश। हु वॉन द 2021 यूरोपियन गोल्डन शू अवार्ड? रॉबर्ट लेवेंडोस्की, पोलैंड के हैं ये, बायर्न म्यूनिच की तरफ से खेलते हैं, तो इन्हें यूरोपियन गोल्डन शू अवार्ड दिया गया। फुटबॉलर हैं ये, तो 2020-21 में सबसे ज़्यादा मतलब टोटल गोल इन्होंने किया, इस वजह से इन्हें अवार्ड दिया गया। अभी रिसेंटली सुनील छेत्री हैज़ ऑल्सो फ्रॉम इंडिया ओनली बिहाइंड द टोटल इंटरनेशनल गोल में, अभी क्रिस्टियानो रोनाल्डो से पीछे हैं। हु वन प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस अवार्ड, द टॉप अवार्ड ऑफ स्पेन अंडर सोशल साइंस कैटेगरी? एस्टूरियस अवार्ड किसने जीता है? तो नोबल लिटरेट अमर्त्य सेन हैज़ वॉन द टॉप अवार्ड ऑफ स्पेन, एस्टूरियस अवार्ड, प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस अवार्ड बाय अमर्त्य सेन। हु वॉज अवॉर्डेड द 2020 एनर्जी फ्रंटियर अवार्ड ऑल्सो नोन एज इंटरनेशनल इनी अवार्ड? ये दिया गया था CNR राव को। CNR राव जो नोबल जिनको भारत रत्न दिया गया था सचिन तेंदुलकर के साथ उस टाइम, तो उन्हें ये अवार्ड दिया गया, फ्रंटियर अवार्ड, एनर्जी फ्रंटियर अवार्ड। हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू विन द एनुअल वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड ड्यूरिंग द 10th एनुअल अवार्ड सेरेमनी? सुरेश मुकुंद। कुछ वन लाइनर्स करंट अफेयर्स देख लेते हैं। विच टीम वॉन द UEFA यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन वुमेन्स चैंपियंस लीग? बार्सिलोना। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड अंकुर स्कीम टू ऑनर सिटीजन विद प्राणवायु अवार्ड फॉर प्लांटिंग ट्रीज? मध्य प्रदेश। तो ट्री प्लांटेशन के लिए अवार्ड है और स्कीम है, मध्य प्रदेश में ये शुरू हुआ। जम्मू एंड कश्मीर स्टार्टेड स्पेशल असिस्टेंट स्कीम फॉर कोविड मॉर्टेलिटीज़, SAS सैस्कम शॉर्ट फॉर्म है, स्कीम फॉर स्कूल स्टूडेंट्स हु लॉस्ट देयर गार्जियंस। विच ऑर्गेनाइजेशन इज प्लानिंग टू लॉन्च इट्स फर्स्ट मोबाइल रोबोट रोवर टू मून वाइपर इन 2023? ये प्लान किया गया नासा के द्वारा। विच IIT अलॉन्ग विद ऑस्ट्रेलिया मोनाश यूनिवर्सिटी डेवलप्ड फेक बस्टर, अ यूनिक सॉफ्टवेयर टू डिटेक्ट फेस मैनिपुलेशन? IIT रोपड़ के द्वारा। वर्ल्ड फर्स्ट ग्लोबल सैटेलाइट बेस्ड रीफ सर्विलेंस टूल टू मॉनिटर द कोरल ब्लीचिंग इशू was developed by Arizona University. The world largest iceberg named A76 breaks off recently in which continent? अंटार्कटिका। वेडल सी से ये टूट के अलग हो गया था। तो ये था मई का करंट अफेयर्स, ये पार्ट 1 था, 2 पार्ट और आएंगे इसके, और आप बाकी के करंट अफेयर्स ज़रूर देखें प्लेलिस्ट में जाके, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर ज़रूर करें। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू।